हाय। सो हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड दैट अगर हम किसी भी प्लांट को पानी देते हैं तो नॉर्मली हम उसकी रूट्स को वाटर करते हैं। वो वाटर वहाँ रूट्स से उस प्लांट के हर एक पार्ट तक जाता है, उसके लीव्स तक जाता है, उसकी हर एक ब्रांच में जाता है। एंड अगर हम बात करें कि प्लांट फूड किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, तो हम कहते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड अपना प्रोड्यूस करता है। वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है लीव्स के अंदर, बट वो सारा का सारा न्यूट्रिशन प्लांट के बाकी सेल्स तक किस तरीके से जाता है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स हमने बात की थी प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। हमने कहा था प्लांट टिश्यूज़ मेनली दो तरह के होते हैं। देयर इज द टिश्यू दैट डिवाइड्स कॉन्स्टेंटली एंड हम उसे कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। And then there is this tissue that has stopped dividing. हम उसे कहते हैं permanent tissue. A permanent tissue, we said that they are of two types. एक होते हैं simple permanent tissues और एक होते हैं complex permanent tissues. And आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन complex permanent tissues के बारे में। So, what are complex permanent tissues? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज एक ऐसे टाइप के टिश्यूज हैं जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। जैसे हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात की थी तो हमने कहा था वो तीन टाइप के हैं। द वेरी फर्स्ट इज पेरेन्काइमा, सेकेंड इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इन्हीं तीन टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। इसमें पेरेन्काइमेटस सेल भी हो सकते हैं, इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो सकते हैं एंड कोलेनकाइमेटस भी हो सकते हैं। मेनली बात यह है कि इसमें अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो मिलकर बनाएंगे एक टिश्यू। इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इनसाइड अ प्लांट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाते हैं प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स। अब वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड का। ये प्लांट के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स और ये होते हैं दो टाइप्स के। द वन इज xylem and the other one is known as phloem. अब हम आगे इस वीडियो में इन दोनों स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द xylem फर्स्ट। अगर हम एक ट्री को देखें, सपोज दिस इज अ ट्री, सो यहाँ पे क्या होगा? सॉइल सरफेस, एंड सॉइल सरफेस के नीचे यहाँ पे होंगी इसकी रूट्स। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिपिक्शन, तो अगर ये रूट्स हैं और यहाँ पे इस ट्री के सारे लीव्स हैं, तो हम पानी कहाँ देंगे ट्री को? हम पानी डालते हैं यहाँ पर रूट्स में, और ये वाटर रूट्स से होता हुआ, इस ट्रंक से होता हुआ लीव्स तक जाता है। ये प्रोसेस करने में जो वेस्कुलर बंडल हेल्प करता है, जिसके थ्रू ये वाटर की कंडक्शन होती है, उस वेस्कुलर बंडल को हम कहते हैं जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। सेकेंड फंक्शन इसका है मैकेनिकल सपोर्ट का। जब जाइलम पुराना हो जाता है एंड उससे वाटर कंडक्शन बंद हो जाती है, तो उस केस में ये फॉर्म करता है वुड।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अबाउट जाइलम इज दैट इसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। पानी हमेशा रूट्स से लीव्स की तरफ ले जाया जाएगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट। सो जाइलम ऑफर्स अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। जाइलम अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो मेनली इसमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स क्या है? ये इलोंगेटेड से सेल्स हैं। एज यू कैन सी हेयर इन डायग्राम, तो ये बहुत इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर है जिसमें ये छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम कहते हैं पिट्स। अगर आप ये सेकेंड डायग्राम देखोगे तो इस ट्रैकीड को हमने सेंटर से कट किया है, सपोज ऐसे। अगर हम इसे कट करके अंदर से देखेंगे तो यहां से ये क्या दिखेगा? टोटली हॉलो स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग एंड टेपर्ड सेल्स हैं एंड एट द मेच्योरिटी दे डाई। सो दीज आर डेड सेल्स जो कि काम करते हैं कंडक्शन का। उसके बाद बात आती है वेसल्स की। तो वेसल्स काइंड ऑफ सिमिलर है ट्रैकीड से, लेकिन वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये टेपर्ड सेल्स थे बट दिस इज ट्यूब लाइक, एंड इसमें भी पिट्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड अगर हम इसे कट करेंगे ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली मतलब होता है ऐसे, लॉन्गिट्यूडनली ऐसे, ट्रांसवर्सली ऐसे। तो अगर हम इसे ट्रांसवर्सली कट करेंगे तो हमें यहां पे दिखेंगे इसमें परफोरेशंस। ये भी डेड सेल्स हैं जो कि मेच्योरिटी पे आकर डेड हो गए, एंड देयर मेन फंक्शन इज कि ये पानी कंडक्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। इन्हीं वेसल्स के साथ प्रेजेंट होगा जाइलम पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमेटस सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। अब इन लिविंग सेल्स का फंक्शन क्या होगा? इन लिविंग सेल्स का फंक्शन होगा कि ये जो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स हैं ये इनके साथ अरेंजमेंट में प्रेजेंट होंगे एंड ये फूड की स्टोरेज करेंगे। सो क्या करेंगे? ये उन्हें सपोर्ट एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। एंड लास्टली द लास्ट कंपोनेंट ऑफ जाइलम आर द जाइलम फाइबर्स। ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है। एंड इसका मेनली फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो जाइलम में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज ट्रैकीड्स, जो कि लॉन्ग टेपर्ड सेल्स हैं, अंदर से हॉलो हैं, फंक्शन करेंगे कंडक्शन में। वेसल्स, इनमें परफोरेटेड एंड्स प्रेजेंट हैं, ट्रैकीड्स के कंपैरिजन में ये ज़्यादा वाइड हैं और इनका मेनली फंक्शन है कंडक्शन का। दीज आर ऑल्सो डेड एट मेच्योरिटी। जाइलम पेरेनकाइमा जो कि फंक्शन करेगा फूड स्टोरेज का एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ट्रैकीड्स एंड वेसल्स के लिए। एंड द लास्ट वन इज जाइलम फाइबर, जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है एंड ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल दैट इज नोन एज द फ्लोएम। अब वापस से अगर हम एक ट्री ड्रॉ करते हैं, ये सॉइल का सबस्ट्रेट एंड ये इस ट्री की रूट्स। एंड इसका जो लीव्स वाला पार्ट होगा वो होगा यहाँ पर। अब नॉर्मली अगर यहाँ पर इसके लीव्स प्रेजेंट होंगे तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी यहाँ पर होगा। सो दैट मीन्स कि जो भी फूड की फॉर्मेशन होगी वो फॉर्मेशन होगी लीव्स के अंदर। अब ये लीव्स से फूड इसकी बाकी ब्रांचेस में, रूट्स में, सब जगह जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ये जाएगा। और ये फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला काम कौन करेगा? ये काम करेगा फ्लोएम। सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड, मेनली सुक्रोज, जो कि लीव्स में बनता है और वहाँ से बाकी के पार्ट्स में जाता है। फ्लोएम में मूवमेंट बाई डायरेक्शनल होगी, मतलब
ये किसी भी डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है, टू एंड फ्रो। इन द केस ऑफ जाइलम मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल थी, जो कि रूट्स से लीव्स तक जा रही थी बस। बट इन केस ऑफ फ्लोएम वो मूवमेंट बाय डायरेक्शनल है, वो लीव्स से रूट्स तक भी जा सकती है, रूट्स से लीव्स तक भी जा सकती है। जैसे जाइलम में अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, उसी तरीके से फ्लोएम में भी अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो पहले अगर हम कॉमन कंपोनेंट्स की बात करें तो वो कॉमन कंपोनेंट्स होंगे फ्लोएम पेरेनकाइमा। जैसे वहां पे जाइलम पेरेनकाइमा था, वैसे यहाँ पे फ्लोएम पेरेनकाइमा है, जो कि लिविंग सेल से बना हुआ है। इसका काम है आसपास के टिश्यूज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और फूड स्टोर करना। फ्लोएम फाइबर्स जैसे जाइलम फाइबर्स थे, ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, डेड एंड सपोर्टिव सेल्स हैं। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हैं हमारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। सबसे पहले अगर हम सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो ये इलोंगेटेड सेल्स हैं दैट आर प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब्स। सपोज जैसे नीचे एक डायग्राम में एक ट्यूब ड्रॉन है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो सपोज ये एक ट्यूब है, इसके ऊपर ही एक और ट्यूब रहेगी, उसके ऊपर एक और ट्यूब रहेगी। इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा लंबा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसकी जो ट्रांसवर्स वॉल्स हैं, मतलब ये वाला पार्ट, अगर हमने एक ट्यूब ली और उसे यहाँ सेंटर से कट किया तो हमें मिला ये वाला पार्ट, जो मैंने रेड कलर से सर्कल किया है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में जो ट्रांसवर्स वॉल्स होंगी ये परफोरेटेड होंगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इनसे बनती है सीव प्लेट्स। अब सीव प्लेट्स क्या होती हैं? वेल, सीव ट्यूब एलिमेंट्स काइंड ऑफ एक सीव जैसा स्ट्रक्चर ही है जिसमें बहुत सारी परफोरेशंस प्रेजेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर को ऐसे देखें तो इसमें हमें इस तरीके से बहुत सारी परफोरेशंस दिखाई देंगी, जिसके थ्रू चीज़ें फिल्टर हो सकती हैं। अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं कंपेनियन सेल्स। अगर आप डायग्राम ऑब्जर्व करो तो ये कंपेनियन सेल्स, अगर ये सेंटर वाला पोर्शन सीव ट्यूब है तो ये साइड वाला पोर्शन जो है ये कंपेनियन सेल्स हैं। तो सपोज हमने ये वाली ट्यूब ली, इसे उठाकर यहाँ रख दिया, तो इसके साइड में ये सेल्स जो होंगे ये पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं एंड इनका फंक्शन है सीव ट्यूब्स के फंक्शन में हेल्प करना। सीव ट्यूब्स आर अलाइव, वो डेड सेल्स नहीं है जैसे जाइलम में था। इनमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, लेकिन ऑन द अदर हैंड कंपेनियन सेल्स, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अगर आप सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर समझना चाहते हो तो आप इस डायग्राम को भी ऑब्जर्व कर सकते हो। सी, यहाँ पे परफोरेशंस प्रेजेंट है और यहाँ पे भी इस तरीके से परफोरेशंस शो की गई हैं। सो लेट्स जस्ट समराइज कि फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फ्लोएम में आते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स, जिनका काम है कंडक्शन का, जो कि फूड को, सुक्रोज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाएंगी। ये सीव ट्यूब्स क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनमें सीव की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, परफोरेशंस प्रेजेंट रहती हैं। ये लिविंग सेल्स हैं बट इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब के बिल्कुल साथ में लगा होगा। ये पेरेनकाइमेटस टिश्यू है एंड ये हेल्प करता है सीव ट्यूब के फंक्शन में। उसके बाद आता है फ्लोएम पेरेनकाइमा, जो कि लिविंग सेल्स हैं, अगेन स्टोर करते हैं फूड एंड असिस्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट में। फ्लोएम फाइबर स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है, मेनली इसका फंक्शन है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर अब हम एक नॉर्मली प्लांट की स्टेम को ऑब्जर्व करें जहां पर हमें ये वेस्कुलर बंडल्स, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दिखाई देंगे। ये डायग्राम एनसीईआरटी से है। सपोज अगर ये एक प्लांट था या फिर हम कहें कि ये स्टेम है, तो हमने इसे यहाँ सेंटर से कट किया। जब हमने इसे सेंटर से कट किया तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, या फिर इसे ही थोड़ा ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यही साइड में सिमिलर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है।
सो देर आर क्वाइट अ फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट दिस। जैसे कि ये वेस्कुलर बंडल्स एक रिंग की फॉर्म में ग्रो करते हैं और ये रिंग साल में एक बार बनता है। सो बाय काउंटिंग द अमाउंट ऑफ रिंग्स, कितने रिंग्स वहां पर प्रेजेंट हैं, हम ये बता सकते हैं कि उस ट्री की रफ एज क्या होगी। अब इस हर एक रिंग पे वेस्कुलर बंडल्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड रहेंगे। जैसा आप ये साइड में एनसीईआरटी का जो डायग्राम दिया है इसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं अभी, ये वाला पार्ट इस तरीके से। बट इसमें एक पार्ट होगा अंदर और एक ये पार्ट होगा बाहर वाला। मोस्टली इन टिश्यूज में जो जाइलम प्रेजेंट रहता है वो अंदर वाली साइड रहता है और फ्लोएम हमेशा बाहर वाली साइड। जैसे हम यहाँ पे भी डायग्राम में इफ आई कैन मार्क दिस, द जाइलम इसे अंदर शो किया गया है एंड फ्लोएम यहाँ पर शो किया है इन्होंने, ये फ्लोएम बाहर शो किया गया है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टूड इज दैट कि वेस्कुलर बंडल्स रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। वो रिंग साल में एक बार बनता है, उसे हम कहते हैं एनुअल रिंग। अगर हम इन एनुअल रिंग्स को काउंट करें तो हम एक ट्री की रफ एज बता सकते हैं बाय द अमाउंट ऑफ रिंग्स, कि उसमें कितने रिंग्स प्रेजेंट हैं। जाइलम हमेशा वेस्कुलर बंडल में अंदर वाली साइड प्रेजेंट होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम, एंड फ्लोएम हमेशा बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होगा। सो ऑल इन ऑल, फ्रॉम ऑल दिस वी अंडरस्टूड दैट परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के हैं। परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के हैं, एक है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज तीन टाइप के हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा and sclerenchyma। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑन द अदर हैंड वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं और ये दो टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो मेनली होंगे यही पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में से कोई भी टिश्यूज इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। जाइलम कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, conducts water and minerals. Phloem conducts food. And now by the use of both of these vascular bundles we got to know कि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। That's it for this lecture. Thank you.